अभी राजा दशरथ मर चुके हैं, मरने के बाद दूतों को भेजा गया है, लेकिन कहना नहीं है। अब भरत जी तो हालचाल पूछेंगे कि पिताजी कैसे हैं, माताजी कैसी हैं, भाई सब कैसे हैं, तो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, सच भी नहीं बोल सकते हैं। तो प्रतिमा नाटकम का एक बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर है। भास कवि लिखते हैं, भास कवि का ही संभवतः ये काव्य नाटक। कहते हैं पितुर में को व्याधि, भरत जी ने पूछा पिताजी कैसे हैं, तो दूत ने कहा राजा दशरथ बीमार है। अच्छा, राजा दशरथ बीमार है। पितुर में को व्याधि, भरत जी पूछे पिताजी को क्या बीमारी हो गई। बोले दूत हृदय परितापः खलु महान, बीमारी का ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है, बस हृदय बहुत जल रहा है, ऐसी बात है, सीने में जलन हो रही है, हृदय जल रहा है, यही बताते हैं। किमाहुस्तम वैद्या, अच्छा तो चिकित्सकों ने कुछ बताया, डॉक्टर सब से दिखाए, पिताजी की चिकित्सा हो रही है, सीना जल रहा है, हृदय में पीड़ा है, जलन है, तो चिकित्सकों ने कुछ कहा। बोले न खलु भिषजस्तत्र निपुणा, चिकित्सक आए थे लेकिन रोग का निवारण नहीं समझ पाए, ये हृदय ताप कैसे शांत होगा ये नहीं बता पाए। किमाहारं भुंक्ते, क्या खाते हैं पिताजी, मतलब भोजन कुछ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और कैसे सोते हैं, नींद आती है कि नहीं, भूख लगती है कि नहीं, डॉक्टर पूछते हैं ना। कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर पूछता है कि भूख लग रही है, अच्छे से सो रहे हैं। अगर भूख लग रही है, अच्छे से सो रहे हैं, इसका अर्थ है कि रोग अल्पसाध्य है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बीमारी में शरीर जो है अगर भूख उत्पन्न कर ले रहा है, मतलब वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए लड़ रहा है। नींद आ रही है मतलब शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए हुए। इसीलिए जिस व्यक्ति को भूख अच्छी आ रही हो, नींद अच्छी आ रही हो, उसका रोग सरलता से दूर हो सकता है, ऐसा चिकित्सक विचार करते हैं। तो किमाहारं भुंक्ते शयनमपि भूमौ निरसन, दूतों ने कहा कि भोजन कुछ नहीं ले रहे, भूख नहीं लगती, खाना पीना छोड़ दिए, पृथ्वी पर सोते हैं तो पृथ्वी में क्या अच्छी नींद आएगी। किमाशा स्याद्यैवं स्फुरति हृदयं वाहय रथम, क्या बचने की कोई आशा है। बोले देवता ही एकमात्र आशा है, अब राम जी आ जावे तो बच जावे, भगवान के अलावा कोई आशा नहीं है। बोले हे सारथी, मेरे रथ को जल्दी आकर ले चलो, मेरा हृदय धड़क रहा है पिताजी की हालत सुनकर। तो एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाई। गुरु जी का आदेश है जल्दी आ जाओ। तो गुरु जी का आदेश सुनकर अपने नाना को कहा कि नाना जी हम चले, पता नहीं क्या बात हो गई है, अच्छा लग नहीं रहा, हमको भी बेचैनी लग रही है, दूतों की भी मुख आकृति अच्छी नहीं लग रही। गुरु जी ने अवश्य कोई बड़े काम से बुलाया है, अब पता नहीं क्या काम है, वहीं जाकर पता चलेगा, तो हम चलते हैं। आज जौ गुरुणादिष्ट सह दूतस्तु सानुज, राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखम किंचिदुपस्थितम, इति चिंता परो मार्गे चिंतयन नगरम गतौ। किसके साथ क्या अनहोनी हो गई, पिताजी के साथ कोई दिक्कत है कि राम जी के साथ कोई दिक्कत है कि माताओं को कुछ हो गया, किसी को कुछ भी हो सकता है भाई, बड़ा परिवार है। तो चले समीर बेग है यहाँ के, नाघत सरित शैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, असजी आनहि जिय जाव उड़ाई। नगरम भ्रष्ट लक्ष्मीकम जन संवाद वर्जितम, उत्सवायश्च परित्यक्तम दृष्ट्वा चिंता परो भवत। भरत जी की उम्र कितनी है अभी, शरीर की दृष्टि से देखें तो ये भी लगभग 26-27 साल के हो ही गए हैं, 27 हो ही गया, क्योंकि राम जी और भरत जी में ज़्यादा थोड़ी, चारों भाइयों में कुछ दिनों का ही तो अंतर है, कुछ घंटे और दिन का अंतर है, तो नक्षत्र आदि का भी कुछ भेद है, पुनर्वसु आश्लेषा यही सब भेद है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के समवयस्क हैं भरत जी, 27 साल के राम जी थे जब जंगल गए थे, ये भी 27 के हैं। तो 27 वर्षों में इन्होंने अयोध्या को कभी शोभाहीन नहीं देखा, सदैव अयोध्या में मंगल का ही माहौल देखा, सजी हुई नगरी है, मंगल का उत्सव का आयोजन किया गया है। लेकिन आज क्या देखते हैं, श्रीहत सरिता सर सरिता बन बागा, नगर अभिषेक भयावन लागा। विशेष करके इस नगर में आज अशोभा है, आज श्रीहीनता है। तो राजा के रहते हुए, भगवान राम के रहते हुए नगर इस प्रकार से अशोभनीय हो जाए, ये कैसे संभव है। चिंतातुर हो गए भरत जी। तो अंदर जब गए हैं, नगर द्वार से प्रवेश किए हैं, तो नगरवासी उनको देखते हैं लेकिन मुंह फेर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। प्रणाम तो कर लेते हैं क्योंकि वही राजकुमार हैं, तो कैसे बिना प्रणाम किए जाने दें, आज तक सदैव प्रणाम करते हैं। जिस व्यक्ति को आप 20 साल प्रणाम किए हों, यदि उसके प्रति आपको घृणा भी हो गई हो तो भी हाथ जुड़ ही जाते हैं, अचानक से आप हाथ जोड़े बिना नहीं रह पाते।
लेकिन वो प्रसन्नता, वो सम्मान का भाव नहीं रह पाता। तो हाथ तो जो लोग जोड़ देते हैं राजकुमार भरत को देखकर, लेकिन माथा झुकाकर नजर फेर लेते हैं, देखना नहीं चाहते उनकी ओर। तो भरत जी को लगा कि आखिर कोई भी नगरवासी मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा है, तिरस्कार की दृष्टि से क्यों देख रहा है, क्या बात हो गई है। हो राजा न मिलहि न कहहि कछु, गवहि जो हारहि जाय, ही भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। भरत जी भी कुछ खुल के नहीं पूछ पा रहे, इधर उधर रास्ते बाजार सब बंद हैं, कोई दुकान खुली हुई नहीं है, कहीं कोई उत्सव नहीं मन रहा है, बिल्कुल सन्नाटा। रात्रि को 1-2 बजे श्मशान में सन्नाटा हो तो कम से कम पक्षी 1-2 बोल ही लेते हैं, यहाँ तो पशु पक्षी तक नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सब चुप हैं। घर गए, आवत सुत सुनि कैकेयी नंदिनी, जनु हरषि रविकुल जल रुह चंदिनी। कैकेयी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा पुत्र आ गया। अब भरत जी हैं कमल के समान, सूर्य को देखकर कमल खिलता है, राम रूपी सूर्य को देखकर भरत रूपी कमल खिल जावे, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में कमल मुरझा जाता है। कमल और कुमुद इनमें भेद है। कुमुद चंद्रमा के प्रकाश में खिलते हैं, सूर्य के प्रकाश में मुरझाते हैं, और कमल सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में मुरझाते हैं। तो जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश से सभी लोग आनंदित तो होते हैं, लेकिन कमल मुरझा जाते हैं, वैसे ही कैकेयी भरत रूपी कमल के लिए आज चंद्रमा के ज्योत्सना के समान हो गई। आरती इत्यादि सजाकर दरवाजे पर भरत जी की अगवानी के लिए गई। भरत जी देख रहे हैं कि पूरा परिवार दुखी है, जैसे कमलों के वन में, कमल से घिरे सरोवर में पाला पड़ गया हो, बर्फबारी हो गई हो। लेकिन कैकेयी बड़ी हर्षित है। जैसे क्या करते हैं बहुत से लोग, शिकारी लोग जंगल में आग लगा देते हैं, चारों ओर से जंगल में आग लगा देते हैं और बीच में जानवर फंस जाते हैं, उनको मारना सरल हो जाता है। उधर या फिर उधर से आग लगा दो, इधर घेर कर खड़े रहो, और उधर से जानवर भाग कर आएगा तो मार देना। ये सब शिकारी लोग अपना षड्यंत्र करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जंगल में लगी आग फैलते फैलते शिकारी को भी घेर लेती है। वो किधर बढ़ेगी जंगल की आग, कोई नियंत्रण थोड़े ही उसका, तो लगाए किसी और दिशा में से, लेकिन घेरते घेरते शिकारी को भी घेर ली, तो शिकारी फंस जाता है, मर जाता है। वही कैकेयी कर बैठी है। कैकेयी ने जो आग लगाई दूसरे के लिए, वो आग घूम फिर कर इसको भी घेर ली है। लेकिन जब तक शिकारी को पता नहीं चलता कि उस आग में हम घिरे हैं, तब तक तो प्रसन्न नहीं रहता है। ऐसे ही कैकेयी भी अपनी ही लगाई आग से प्रसन्न है। प्रविश्य राजभवनम राजलक्ष्मी विवर्जितम, अवश्यत कैकेयीं तत्र एकामेवासने स्थितां, ननाम शिरसा पादौ मातुर्भक्ति समन्वितः, आगतं भरतं दृष्ट्वा कैकेयी प्रेम संभ्रमात्, उत्थायालिङ्गरभसात् स्वाङ्कमारोप्य संस्थिता, मूर्धनवग्राय पप्रच्छ कुशलं स्वकुलस्य सा। राजकुमार भरत महल में प्रवेश करते हैं, माता कैकेयी को अकेले ही आसन पर बैठे देखा। सामान्यतः पिताजी को भी देख लेते थे, कैकेयी के साथ अधिक समय बिताते थे न दशरथ जी, तो सोचे थे पिताजी यहीं रहेंगे, लेकिन कैकेयी अकेली हैं। तो माता जी को जाकर प्रणाम किया। भरत जी ने उठाकर उनको हृदय से लगा लिया, उनका माथा सूंघा, आशीर्वाद दिया, फिर पूछा कि हमारे मायके में सब कैसे हैं। तो भरत जी ने कहा वहाँ तो सब बढ़िया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के हालत हमको अच्छे नहीं लग रहे, क्या बात हो गई, पिताजी कहाँ हैं, और बाकी माताएं कौशल्या जी और सुमित्रा जी कैसे हैं, और राम लक्ष्मण ये सब कहाँ हैं, सीता माता कहाँ हैं, भाभी कहाँ हैं। एते पृष्ठस्स भरतो मात्रा चिंता कुलेन्द्रियः, दूयमानेन मनसा मातरं समपृच्छत, मातः पिता में कुत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता। कि हे माँ, तुम्हारा महल सूना लग रहा है, पिताजी किसी और महल में हैं क्या? पिताजी तो सामान्यतया इसी महल में रहते हैं, तो गए कहाँ वो? तो सुने सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भय नयन, भरत श्रवण मन सोल समा, पापिनी बोली बैन। भरत जी के इन वचनों को, निश्छल निर्मल निष्कपट वचनों को सुनकर भी कैकेयी ने कपट आंसुओं से अपने नेत्रों को भर के उत्तर दिया है। कैकेयी के नेत्रों में अभी जो आंसू हैं वो नकली हैं, बाद में असली आंसू भी आए हैं जब पश्चाताप हुआ है कैकेयी जी को। बाद में जब ये सब माया उनकी गई ना, ये सब तो भ्रमित करने के लिए उनकी खोपड़ी में बातें डाली गई हैं ना। कैकेयी जी का स्वभाव बुरा नहीं था, इस काम को सिद्ध करवाने के लिए उनको भगवान ने निमित्त बना दिया। अभी तक वो माया उनकी गई नहीं है। तो कैकेयी जी क्या कहती हैं, अथाह कैकेयी पुत्रम किम दुखेन तवा नघो, कि तुम किस बात की चिंता करते हो पुत्र, यहाँ भी सब ठीक है। यागतर धर्मशीलानाम अश्वमेधादियाजिनाम ताम गतिम गतवानद्य पिता ते पितृवत्सल। अश्वमेधादि यज्ञों को
स्वर्गकाम व्यक्ति जिस यज्ञ को करके, अश्वमेधादि अग्निष्टोमादि पशु यागों को करके जो स्वर्ग में जाता है व्यक्ति, वहीं तुम्हारे पिता गए हैं स्वर्ग में। तो पिताजी स्वर्ग जाते रहते थे। समस्या ये थी भरत जी के साथ, इनके पिता तो जीते भी स्वर्ग आते जाते रहते थे देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए। तो हो सकता है ऐसी कोई बात हो गई हो, चले गए हो। मतलब अगर यह कह दें कि स्वर्ग चले गए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वही स्वर्ग में युद्ध छिड़ा था तो कैकेयी को अवसर मिला राजा दशरथ की प्राण रक्षा करने का, तो वहां वरदान वाली बात हो गई थी ना। तो अगर कह भी दें कि पिताजी स्वर्ग चले गए तो इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। अच्छा गए हैं तो आ जाएंगे, लेकिन इस बार आने के लिए नहीं गए क्योंकि शरीर छोड़ कर गए। क्योंकि शरीर के साथ जाते तो आने की संभावना थी। यहां पर तो काल के वशीभूत होकर गए ना, मृत्यु हुई ना, घूमने तो गए नहीं है। तो इसीलिए भरत जी तुरंत नहीं समझ पाए, फिर चिंतन किया कि अगर राजा दशरथ इच्छा से स्वर्ग गए होते, कोई बड़ा काम करने गए होते तो उत्सव तो होता कम से कम। पूरा नगर बिल्कुल श्मशान के समान नहीं लगता। इसका अर्थ पिताजी इस बार सदैव के लिए चले गए, अब आएंगे नहीं। तो भरत जी को अपने पिता की अंतिम याद आने लगी कि जब हम नानी के घर जा रहे थे तो जाने से पहले पिताजी को प्रणाम किए थे, वही अंतिम प्रणाम था पिताजी के लिए। कई बार हम अनुभव करते हैं, फोन आता है कि अमुक व्यक्ति गुजर गए, तो मैं याद करता हूँ आखिरी बार उनसे कब मिले थे। कई बार कुटुंबी जन का समाचार मिलता है कि बड़े भाई चले गए, चाचा चले गए, दादा चले गए, या कोई मित्र चला गया, उम्र में छोटा भी कोई चला जाता है, कई बार समाचार आता है। तो सोचता हूँ मैं उसके साथ आखिरी बार मेरी याद कैसी थी। लड़के हम लोग अंतिम बार लड़े थे कि हंसे थे कि कहीं घूमे थे। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि हर व्यक्ति से मेरी हर मुलाकात अच्छी हो, पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए। अब जैसे मैं एक बताऊँ, श्री रामानुज संप्रदाय के एक अच्छे महात्मा थे, स्वामी गोपालाचार्य, त्रिदंडी स्वामी थे। तो जनवरी में ही मेरा बर्रा में कार्यक्रम था, प्रहलाद दास जी के यहाँ भागवत कथा थी बर्रा में। तो उन्होंने रात्रि को मुझे फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया, मुझसे कुछ बात करनी होगी उनको, वीडियो कॉल किया। और मैं जहाँ था वहाँ बिजली नहीं थी, अंधेरा था और सिग्नल भी ठीक नहीं था। तो मैंने फिर मैसेज कर दिया कि स्वामी जी यहाँ वीडियो कॉल उठाते बनेगा नहीं, सिग्नल भी नहीं है, अंधेरा भी है, तो कुछ दिखेगा नहीं, तो कल प्रातःकाल बात करते हैं, कोई ज़रूरी बात है क्या? तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं, कल प्रातःकाल बात करते हैं, और रात्रि को ही चले गए। अब बताइए क्या बात करें। तो बहुत हृदय में एक अधूरापन लगता है कई बार ऐसा। तो प्रयास करता हूँ कि जिस भी व्यक्ति से, जबकि उनकी इच्छा थी वो मुझसे भागवत सुने, ये भी बता दूँ। वो जब चातुर्मास कर रहे थे तो मैं उनके पास गया था, तो वो बोले थे कि मुझे नवरात्र में भागवत सुना दीजिए। और उसी समय मुझे केदारनाथ में जाना था कथा करने के लिए। तो मैं बोले भाई केदारनाथ में कहा हुआ है तो कैसे यहाँ सुना, कभी फिर सुना देंगे, वो भी संकल्प अधूरा रह गया मान लीजिए। तो वही सब अनुभव करते हैं कि जब इस प्रकार में हम लोग को ऐसा लगता है तो भरत जी को कैसा लग रहा होगा कि आखिरी बार अपने पिता से हम मिले थे, वही अंतिम मुलाकात थी। अगर पता रहे किसी को कि आपसे हमारी अंतिम मुलाकात है या हमसे आपकी अंतिम मुलाकात है, तो कितने भाव से लोग मिलेंगे। सारी मित्रता शत्रुता समाप्त हो जाएगी उस समय। बहुत सज्जन व्यक्ति का किसी से विरोध भी हो जाए, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर उसके प्रति शत्रुता को भूल जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का अंतिम संस्कार अपने मार्गदर्शन में करवाया विभीषण जी से। शत्रु का शव भी सम्माननीय होता है। यदि शत्रु मर गया हो, उसके शव का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जीव था, जो कर्म किया, वो तो चला गया ना, उसको भी कम से कम एक सम्माननीय अंत्येष्टि का अधिकार है। तो कहते हैं भरत जी कि भाई पिताजी चले गए, अब कष्ट हुआ इनको। जैसे कोई हाथी, अब हाथी बहुत पराक्रमी है, लेकिन सिंह की गर्जना सुनकर अंदर से सहम जाता है, वैसे भरत जी अंदर से सहम गए। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलतन देख न पायं तो ही, तातन राम ही सौंपे मोहि। तच्छ्रुत्वा निपपातोर्व्यां भरतः शोक विह्वलः, हातात क्व गतोऽसि त्वं त्यक्त्वा मां वृजनार्णवे, असमर्प्येव रामाय राज्ञे मां क्व गतोऽसि भोः। हमें इस दुख सागर में छोड़कर कहाँ चले गए पिताजी। और अगर जाना ही था तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी किसी पर सौंप देते, कम से कम बड़े भैया को ही कह देते कि तुम भरत का ध्यान रखना। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। अच्छा पिताजी मरे कैसे, पिताजी को क्या हो गया था? क्योंकि दूत लोग क्या कहें, प्रतिमा नाटकम के आधार पर हमने बताया पिताजी को कोई रोग है। तो इनको लग रहा है भरत जी को कि हो सकता है जब दूत हमें लेने गए हो तब तक पिताजी जीवित हो। पितुर में को व्याधि, पूछे थे हमारे पिता को क्या रोग है, तो बोले हृदय में जलन होती है, आग जैसा लगता है सीने में। तो हो सकता है कि जब दूत यहाँ से निकले हो तो पिताजी जीवित होंगे, हमारे आते आते तक चले गए।
तो पूछे पिताजी को हुआ क्या था, पिताजी गुजरे कैसे? तो सुने सुत बचन कहती कह के मरम पाछे जनु माहुर दे। भरत जी नीचे पड़े हुए हैं, उनका मुकुट गिर गया है, केस बिखर गए हैं। भरत जी को उठाया, उनके नेत्रों से जो आंसुओं की धारा बह रही थी उसको पोंछा, और कैकेयी जी ने कहा, और जो कहा उसको सुनकर भरत जी को लगा कि किसी ने हमें काट दिया है, हाथ में जख्म हो गया है, सड़ गया है घाव, उसको मलहम लगा के ठीक करना है वहाँ पर, और उसको चीरा दे के जहर भर दे रही है और उसको विकृत कर दे रही है। आदेहु ते सब आपनि करनी मुकुटिल कठोर मुदित मन बरनी। एवं विलपितं पुत्रं पतितं मुक्तमूर्धजम् उत्थाप्यामृजनयने कैकेयी पुत्रमब्रवीत् समाश्वसि भद्रम ते सर्वं संपादितं मया। कि पुत्र तुम चिंता मत करो, हमने सारी बात बना रखी है। राजा गए तो गए लेकिन सारा काम बना कर गए। तो क्या काम बना कर गए? तो सारी बात बता दी कि देखो पहले तो बड़ी गड़बड़ हो रही थी, राम को राज्याभिषेक दे रहे थे वो, और राम एक बार राजा बन जाते तो समझ लेता बालक कि हम दोनों माता और पुत्र सड़क पर आ जाते। इसीलिए हमने बहुत युक्ति लगाई। वो तो मंथरा को धन्यवाद कि उसने सही समय पर आकर हमको ज्ञान दिया कि हमने वरदान के रूप में तुम्हारा राज्य और राम का वनगमन मांग लिया। तो हमने सारी व्यवस्था यहाँ देखो संभाल रखी है। इतिमातुर्वचः श्रुत्वा वज्राहत इव द्रुमः। जैसे किसी वृक्ष पर बिजली गिरे तो वृक्ष जल जाए, निष्प्राण हो जाए, फट जाए, वैसे ही माता के वचनों को सुनकर भरत जी को अनुभव हुआ और पिताजी की मृत्यु भूल गए। पिताजी की मृत्यु भूल गए। अब ये ध्यान में आया कि बड़े भैया जंगल चले गए। और बड़े भैया जंगल गए क्यों? बड़े भैया जंगल हमारे कारण गए, क्योंकि राज्य हमको मिला और वनवास भैया को मिला, तो इसमें हमारा ही दोष है। तभी लोग हमसे घृणा कर रहे थे, हमारा उचित अभिवादन नहीं कर रहे थे, हाथ भी जोड़ रहे थे तो औपचारिकता बस, ठीक है भरत जी हाथ जोड़ देना है, श्रद्धा नहीं थी उनके मन में। भरत ही बिसरे वो पितु मरन सुनत राम बन गाँव, हे तू अपन पव जान जिया थकित रहे धरि माँ। चुप हो गए, कुछ बोल न सके। अब भरत जी की ऐसी स्थिति देखकर कह के बोले कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? राजा जी की चिंता कर रहे हो। अरे दशरथ जी की चिंता क्यों करते हो? पूरा जीवन बढ़िया चक्रवर्ती राजा रहे, यज्ञ याजन किए, देवलोक तक अपनी कीर्ति का डंका पीटे और बढ़िया से गए। सारा का सारा कार्य उनका जीवन का संपादित हुआ। इसीलिए अब पिताजी की चिंता छोड़ो, अब बढ़िया से राज्य करो। पपात भूमो निस्संगस्तम दृष्ट्वा दुखिता तदा कैकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किम तव राज्ये महति संप्राप्ते दुःखस्यावसरः कुतः। इतना बड़ा राज्य पाने के बाद तो व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए, और तुम रो रहे हो, ये तो विपरीत बात हो गई। दुःखे में दुःखम करोर्व्रणे क्षारमिवा ददाह राजानं प्रेत भावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्। भरत जी कहते हैं, सोच रहे हैं कि बताओ इसने हमारे पिता को मार डाला। राजा दशरथ मरे नहीं, उनको मारा गया है, ऐसा सोचना चाहिए। राजा दशरथ अपनी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरे, उनको मरने के लिए विवश किया गया, वो भी कैकेयी के द्वारा। राम जी को जंगल भेजा, हमारे पिता को मार डाला, ये मेरी माँ है कि ये कोई पिशाचिनी है, ऐसा भरत जी को लगने लगा। कोई इतना निर्दयी, इतना निर्लज्ज, इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? तो जैसे कोई घाव पका हुआ हो और वहां पर अंगार रख दिया हो तो कैसे तड़प उठता है व्यक्ति, वैसे भरत जी को लगा। पापिनी सब ही भांति कुल नासा। अपनी माता को जीवन में पहली बार उन्होंने तिरस्कार की दृष्टि से देखा। भरत जी का जो शील है वो तो अपने शत्रु को भी सम्मान की दृष्टि से देख लें, इतना अच्छा चरित्र है उनका, लेकिन आज रामद्रोही है मेरी माँ, ऐसा सोचकर भरत जी का हृदय अपनी ही माँ के प्रति घृणा से भर गया। जौ पे कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। अगर हमारा नाम लगाकर तुमको यही करना था तो हे कैकेयी, तुमने हमें जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया? हम न जीवित रहते और न हमको ये कलंक लगता। बताओ, तुमको मछली को जीवित रखना है और इस बात का दावा करके तुम सरोवर से पानी हटा दे रही हो। जैसे कोई व्यक्ति देखे कि कोई मनुष्य डूब रहा है, तो डूब रहा है तो उसको जल से निकालो, बचाओ। तो मछली थोड़ी डूब रही है कि मछली को बचाने के लिए जल से निकाल दो, मछली का तो जल ही जीवन है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति डूब रहा हो उसको ना जल से बाहर निकालते, मछली को भी उसी तर्ज पर निकाल देंगे तो मछली तो मर जाएगी। तो मीन जियत हित बारी उलीचा, तुम जल को बाहर फेंक रही हो और कहती हो कि जल को निकाल कर मछली को जीवित करेंगे। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई
जननी तो जननी भई विधि सन कछु न बसाई। पिता दशरथ जैसे हुए इतने महान, राम जैसे भाई मिले, सूर्यवंश जैसा वंश मिला, और मां तुम्हारे जैसी मिल गई। ये सब कहाँ किस उत्तम कोटि में और कहाँ ये अधम कोटि में। जब ते कुमति कुमत जेठयऊ खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बरमागत मन भय न पीरा गरि न जीह मुख परे न कीरा। भूप प्रतीति तोर किम कीन्हि मरण काल विधि मति हरि लीन्हि। विधि हुन नारी हृदय गति जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी। अंतकाले ही भूतानि मुह्यन्ति पुरा श्रुति राज्ञ एवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षासा श्रुति स्मृता। हम लोगों ने सुना था बड़े बूढ़ों के मुख से कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है ना तो विवेक काम नहीं करता है। जिसको मरना लिखा है उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, अपनी मृत्यु की ओर स्वयं बढ़ जाता है वो। आज हमने अपने पिता के जीवन में ये देख लिया। अन्यथा हमारे पिताजी जैसा धर्मात्मा, धैर्यवान, ज्ञानी, उदार, पराक्रमी राजा तुम्हारे कहने पर ऐसा वरदान दे बैठा, उसी सत्य प्रतिज्ञा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस समय तुम्हारे मन में ये दुर्विचार आया उसी समय तुम्हारा हृदय क्यों नहीं फट गया। जिस समय तुम अपने जिह्वा से ये वरदान मांग रही थी उसी समय जीभ क्यों नहीं गल गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। अवश्य ही विधाता ने ये सब बहुत सोच के हमको दंड दिया है। विधाता बिल्कुल हमारे विपरीत हो गए हैं। स्त्री के हृदय की बात को पकड़ना बड़ा कठिन है। राजा दशरथ भी नहीं समझ पाए कि यही वचन हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। लोके नहीं सविद्येत यो न राम अनुव्रत। ऐसा कौन सा व्यक्ति है संसार में जिसको राम से प्रेम न हो, और अगर उसको राम से ही प्रेम नहीं तो उसका जीवन मुर्दे के समान ही अपवित्र है, व्यर्थ है। भे अति अहित राम ते तो ही को तू अहसि सत्य कहु मोहि। अगर राम भी तुम्हारे लिए अप्रिय हो गए, भगवान श्री रामचंद्र जी भी तुम्हारे लिए शत्रु हो गए, तो बताओ तुम हो कौन। तुम मेरी मां नहीं हो सकती। मेरी मां राम के प्रति ऐसा भाव नहीं रख सकती। तुम सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो। कहीं तुम कोई पिशाच राक्षस तो नहीं हो जो मेरी मां का रूप धारण करके आ गई हो। और अगर तुम सच में मेरी मां हो तो मुझे ऐसी मां का मुख नहीं देखना। अपने मुख में कालिक पोत लो और किनारे कहीं बैठ जाओ। भरत जी ने कह दिया, एते ब्रुवंते मालोक्य मातरम प्रहदन्निव असंभाष्यासि पापे में घोरे तुम भर्तृघातनी। अरे अपने पति की हत्या करने वाली कैकेयी, तुम मुझे अपना पुत्र मत कहना। मैं स्वयं भी तुम्हारे पाप से युक्त हो गया हूं, क्योंकि आखिर मैंने तो तुम्हारे गर्भ से ही जन्म लिया ना, इसलिए मैं भी पापी हो गया हूं। उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुझे जो करना पड़े सो करूंगा। पापे तद्गर्भजातो हम पापवान अस्मि सांप्रतम। क्या क्या प्रायश्चित। कोई अगर कहे कि इस पाप का प्रायश्चित आग में कूद कर होगा तो हम आग में कूद जाएंगे। कोई कहे कि जहर खाकर प्रायश्चित होगा तो हम जहर खा लेंगे। कोई कहेगा तलवार से माथा काट दिया जाए तो हम वो भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हमको इस शरीर को छोड़ देना है। और तुम भी अपने पति को मारने के कारण तुम भी पाक नरक जाओगे। भरत जी भर्त्सना कर रहे हैं। अहम अग्निम प्रवेक्ष्यामि विषम वा भक्षयाम्यहम खड्गेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्। भर्तृघातेन दुष्टे त्वं कुंभे पाकं गमिष्यसि। राम विरोधी हृदयते प्रगट कीन्ह विधि मोहि। मोह समान को पातकी बाधि कहूँ कछु तोहि। शत्रुघ्न जी भी साथ में ही आए थे। दोनों भरत शत्रुघ्न साथ में ही नानी घर गए थे। शत्रुघ्न जी को जब पता चला कि आखिर हुआ क्या है घर में, और ये सारे कुकर्म के पीछे एक ही गुरु हैं, मंथरा देवी, इसी का सब सिखाया पढ़ाया है, तो बोले इसी को पटक के पीटो। भरत जी शत्रुघ्न जी बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं, लेकिन आज ये धैर्य चला गया। शत्रुघ्न जी बोले अब तो लगाऊंगा मैं, आज नहीं छोड़ूंगा। इसके चक्कर में इतना कुचक्र हुआ है। प्राग द्वारे भूतदा कुब्जा सर्वाभरण भूषिता। कुब्जा को क्या कहा था कई ने कि अगर भरत राजा बने तो तुमको 100 गांव की जमींदारी दिलवा देंगे। पहले हम उस प्रसंग में बता चुके हैं कि कुब्जा को 100 गांव की जमींदारी इनाम में मिलेगी अगर राम जंगल चले गए, भरत राजा बन गए। और कुब्जा को चाहिए थी जमींदारी, बढ़िया से सज धज के और एग्रीमेंट लेके खड़ी थी दरवाजे पर कि हमें अब 100 गांव की जमींदार नहीं बनाएंगे ये लोग। शत्रुघ्न जी देखे, तेहि अवसर को बरितह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखिर सभरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। कैसा लगा लखन लघु भाई, लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं शत्रुघ्न, उनको कैसा लगा जैसे आग लपट में लहक रही हो और उसमें किसी ने आकर घी की आहुति डाल दी हो। तो पकड़ के उसके केसों से खींचा, उसको जमीन पर पटका और एक लात उसके कुबर पर मारा।
और ऐसा मारा कि उसके चित्कार से पूरा महल गूंज गया। गृहीता बलवत कुब्जा सा तद्गृहमनादयत, ऐसा चित्कार किया कुब्जा ने एक लात पड़ते के। अब शत्रुघ्न जी की लात कमजोर पड़ी होगी, कुबर वर पड़ा तो क्या हुआ? कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। दो व्यक्तियों के मार से मुझे बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है। तीन कह दें। एक, जब दक्ष प्रजापति शिव जी की बड़ी निंदा कर रहे थे और वीरभद्र उनका माथा काटते हैं और सभी लोगों को शिवद्रोह का दंड दिए हैं, वो प्रसंग पढ़ के मुझे कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। और एक प्रसंग जब रुक्मी और बलराम जी का द्वंद्व हुआ है अनिरुद्ध के विवाह में, और रुक्मी ने बार बार बलराम जी का अपमान किया और बलराम जी ने उसको अपने प्रहार से मारा है, उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक ये वाला प्रसंग में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने जो दंड दिया, रुक्मी को बलराम जी ने जो दंड दिया, और मंथरा को शत्रुघ्न जी ने जो दंड दिया है, इसको पढ़ के बड़ा आनंद आता है। तो आह देव मैं काह न सावा, अभी भी कह रही कि हे ईश्वर हमने क्या गलत कर दिया। अभी भी इसको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि मंथरा मंदमती है, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी। वो तो सरस्वती देवी ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम जो हैं सो किए क्या है जो हमको मार पड़ रही है। हमको तो बताया गया था हमको 100 गांव की जमींदारी मिलेगी, यहाँ तो मारपीट हो गई भाई। तो कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दैव मैं काहन सावा, करत नीक फल अनैस बावा। सुनिर पुहन लख नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। जब शत्रुघ्न जी ने सुना कि इसको अभी भी यही राग अलापना है कि हमने क्या गलत किया, ये अवश्य ही मार खाने योग्य है। सचरोषेण संवीत शत्रुघ्न शत्रु शासन, संचकर्ष तदा कुब्जाम क्रोशम तिम पृथ्वी तले। तस्याम ह्याकृष्यमाणायां मंथरायां ततस्ततः, चित्रम बहुविधम भाण्डम पृथिव्याम तदव्यसीयत। जितने प्रकार के गहने उसने पहन रखे थे सब टूट टूट कर बिखर गए। उसके केसों को पकड़कर लात मारते हुए शत्रुघ्न जी घसीटने लगे। तो उसके रोने चिल्लाने की आवाज से सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे कि क्या हो रहा है। भरत जी देखे, दया आ गई, बोले छोड़ दो, स्त्री है, दासी है, ये लोग इसी प्रकार की बुद्धि से युक्त हो गए हैं तो क्या करें। मारने से भगवान थोड़ी वापस आने वाले, राम जी मेरे पिता थोड़ी जीवित होने वाले, छोड़ दो, मत मारो, जो होना होगा इसको विधाता अपना दंड देंगे ही। भरत दया निधि दीन छोड़ाए, कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है इसने काम किया है गलत, लेकिन अब जो 2-4 लात पड़ गई सो पड़ गई, अब छोड़ दो, क्षमा कर दो। तम प्रेक्ष भरतः क्रुद्धम शत्रुघ्नमिदम अब्रवीत्, अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः संयतामिति। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः, न्यवरतत ततो दोषात् तां मोच च मूर्छितां। बेहोश हो गई थी कुब्जा मार खा के, जो मंथरा थी बेहोश हो गई थी। तो शत्रुघ्न जी ने छोड़ दिया कि छोड़ दो इसको, अब जब होश आएगा तो अपना उठ के जाएगी। मलिन बसन विबरन विकल, कृष शरीर दुष्भा। कनक कलप बर बेली, बना मानो हनि तुषार। अब दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी कहाँ चले? कौशल्या जी के यहाँ चले। कौशल्या पही गे दो भाई, कौशल्या भवनम जयो। कौशल्या जी का स्वरूप कैसा है? कौशल्या जी साक्षात देव माता अदिति के समान दिखती हैं। सूर्य देव में कितना प्रकाश है, और सूर्य देव की भी जो माता है वो देव माता अदिति में कितनी तेजस्विता होगी, वैसी तेजस्विता भगवती कौशल्या जी में। ऐसे तो एक कल्प में अदिति जी ही कौशल्या बनकर आई हैं। कश्यप अदिति महातप किन्हा, भगवान ने कहा है जिनको हमने वरदान दिया था वही कौशल्या और दशरथ के रूप में आए हैं। फिर उधर दशरथ जी और कौशल्या के रूप में आए थे, और कृष्णावतार में वसुदेव देवकी के रूप में आए थे, और वामनावतार में कश्यप अदिति ही भगवान के माता पिता बने थे। तो इनका बड़ा सौभाग्य है। देव माता अदिति का स्मरण करके प्रतिदिन उनको प्रणाम करने से समस्त देवता अनुकूल रहते हैं, ये भी बता दें। देवताओं की माता है अदिति देवी, तो अदिति देवी को रोज प्रणाम करने से समस्त देवताओं की कृपा एक साथ ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी माता को ही प्रणाम करना है। तो अदिति माता के समान जिनकी तेजस्विता है, ऐसी कौशल्या जी की श्री राम वियोग में, दशरथ वियोग में क्या स्थिति है, ये गोस्वामी जी कहते हैं कि मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदल गया है, शरीर बहुत दुबला हो गया है, सूख गया है, ऐसा लग रहा है जैसे सोने की कोई कल्पलता हो और उसको बर्फबारी के कारण मुरझाना पड़ गया, पाला मार दिया हो, ऐसा लग रहा है। भरत जी को आया हुआ देखकर कौशल्या जी दौड़ पड़ी उनकी ओर, जैसा लगा जैसे मेरे राम ही आ गए हों। ऐसे तो दोनों दिखते ही थे एक जैसे,
और शील में भी भरत जी और राम जी एक ही समान लगते थे, और भगवती कौशल्या दोनों से प्रेम भी एक जैसा ही करती थी। कौशल्या जी के मन में कोई भेदभाव नहीं था, यहाँ तक कि कैकेयी के मन में भी नहीं था। कैकेयी जी ने भी कई बार कहा है अपने मुख से कि मुझे तो राम भरत से भी ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन अब चक्र वैसा था, भगवान की वैसी इच्छा थी, विधाता को वही, क्योंकि भाई दशरथ जी को शाप भी तो लगा है कि पुत्र वियोग में मरेंगे, तो कहाँ से होगी बात। हर प्रकार के घटनाक्रम से ये होना निश्चित था। दशरथ जी का पुत्र वियोग में मरना निश्चित था, उधर सीता हरण निश्चित था, तो बहुत कुछ कार्य जो है निश्चित थे। इसीलिए दोष किसी को नहीं देना है कि किसने सही क्या गलत किया। भगवान की ये लीला है, भगवान ने सबों को एक निश्चित अभिनय करने का सौंप रखा है, उसमें जिसका जो नाटक का है भैया उतना पढ़ता है उतना जाता है। जैसे कोई अभिनेता फिल्म में साधु बन जाए चाहे चोर बन जाए, वैसे भगवान की लीला में तो ये सब लोग अपना अपना पात्र अभिनय सब करते हैं। शूर्पणखा को भी भगवान ने जहाँ निश्चित स्थान दिया है वो वही काम करेगी, मारीच को भगवान ने जो कार्य सौंपा है वही करेगा। तो भगवान का ऐसा लीला कथानक है, ये सोचकर सबके प्रति लीला की दृष्टि से सम्मान का भाव रखना चाहिए। हाँ, उसमें भगवान ने जिनको सज्जन के रूप में नियुक्त किया उनके चरित्र का अनुसरण करो, और भगवान ने जिनको दुर्जन के रूप में नियुक्त किया उनके चरित्र से दूर रहो, इतना अवश्य है। लेकिन भगवान की लीला में अगर कोई खलनायक भी है तो भगवान उससे वो काम लेना चाहते हैं, भगवान उसको उस लीला में उस प्रकार की सेवा देना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर है। तो भरत जी को आया हुआ देखकर कौशल्या जी दौड़ पड़ी, लेकिन पहुंच नहीं पाई भरत जी तक। भरत जी दरवाजे से घुस रहे थे, माता कौशल्या बैठी हुई थी, भरत जी को आता हुआ देखकर दौड़ पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वहां पहुंच पाते चक्कर खाकर बीच में ही गिर गई। मूर्छित अवन परी झह आई, तो देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। लग गया लगता है ना ये, धन्यवाद। भरत जी ने देखा कि माता कौशल्या आ रही हैं और आकर गिर पड़ी, हम तक पहुंच नहीं पाई, चोट लग गई, माथा फूट गया, क्या हुआ, आप चक्कर खा के गिरी हैं भूमि पर, तो दौड़ हो जाती, क्या हो गया, थोड़ा दूर करना पड़ेगा इसको, ध्वनि कम कीजिए इसकी थोड़ी आप। श्री राम, बहुत ही ज्यादा ध्वनि है तो यहां से खींच ले रहा है। छोड़ दीजिए उसको, बाद में भजन भाव इत्यादि कीजिएगा, अभी इतनी ध्वनि रहने दीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा ही ध्वनि निकट आ गई। हाँ, छोड़ दीजिए, अभी 20 मिनट के बाद में 25 मिनट के बाद आपको कर दीजिएगा, है ना। तो भरत जी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए वहाँ पे, आप इधर आ जाइए। जन्माष्टमी का उत्सव है ना, कोई बात नहीं, जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी तो करेंगे। ये पूरा ही बंद हो गया क्या? कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। तो भरत जी को यह लगा कि माता कौशल्या के साथ कोई अहित न हो जाए, दौड़कर उनको संभाला है, उनको उठाया है। मात तात कह देखी दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, कई कत जनमी जग माझा, जौ जनमी तभई काहे न बाझा। कई कत जनमी जग माझा, जौ जनमित भई काहे न बाझा। कहते हैं कि कहाँ मेरे प्यारे भाई हैं, कहाँ लक्ष्मण हैं, कहाँ सीता जी हैं, ये मुझे पता बता दीजिए, मैं उन्हीं के पास चला जाऊं, क्योंकि मुझे इस कैकेयी पुत्र इस संबोधन से चिढ़ हो गई है। कैकेयी ने इस संसार में जन्म ही क्यों लिया, और अगर कैकेयी ने जन्म लिया तो बांझ क्यों नहीं हो गई। कुल कलंक जेहि जन्म मोही, बताओ अगर कैकेयी बांझ होती तो मेरा जन्म नहीं होता, मेरा जन्म नहीं होता तो वरदान के बहाने भगवान को वनवास नहीं जाना पड़ता। तो मेरा जीवन क्या इस प्रकार का कलंक लेने के लिए ही था? मेरा जीवन क्या इस प्रकार का कलंक लेने के लिए था कि भरत के कारण भगवान वनवास गए, भरत के कारण राजा दशरथ मरे। तो बस यही कलंक देने के लिए विधाता ने मुझे धरती पर भेजा था, अपने प्रियजनों का द्रोह अपयश का पात्र बनने के लिए ही, द्रोही बनने के लिए हमको आना था। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी,
असी गति असी तोरी माँ तुझे ही लागे। हे माता, हे कौशल्या जी को कह रहे हैं, हे माता, मुझ दुष्ट के कारण आपकी ये दशा हो गई है। पति से हीन हो गए, पुत्र से हीन हो गए, और इसमें निमित्त कौन बन गया? मैं। पितु सुरपुर बन रघुकुल के तो मैं केवल सब अनरथ हेतु। पिताजी स्वर्ग चले गए, भैया जंगल चले गए, और ये सारा अनर्थ किसके कारण हुआ? मेरे कारण हुआ। धिक्कार है मुझे कि मेरे कारण, जैसे बांस के जंगल में क्या होता है, जब बांस सूख जावे, हवा तेज हो जावे, तो बांस रगड़ खाकर अग्नि को उत्पन्न करते हैं, और उसी बांस से उत्पन्न अग्नि से बांस का जंगल जल जाता है। मतलब आग बाहर से नहीं आती, बांस के जंगल को जलाने वाली दावाग्नि उसी बांस के घर्षण से उत्पन्न होती है। यही कहते हैं भरत जी कि मैं इस कुल के लिए वही बांस से उत्पन्न दावाग्नि हो गया कि जन्मा यही और जलाया इसी को। मातु भरत के वचन मृदु सुने पुने उठे संहारी, लिए उठाई लगाई उर लोचन मोच तिवारी। कौशल्या जी ने जब भरत जी का ये वचन सुना, ऐसे तो कौशल्या जी के मन में भरत को लेकर संदेह नहीं था, भरत की षड्यंत्र में किसी प्रकार की सहभागिता नहीं हुई, कौशल्या जी जानती थी। फिर भी कुछ एक अंशों में, क्योंकि लोग भी 10 तरह की बातें करते थे कि कहीं न कहीं भरत ने ही कुछ कुचक्र किया होगा, अपनी माँ को पढ़ाया होगा और भाग गए ननिहाल कि हम तो थे ही नहीं भैया, कौन क्या किया हम कैसे जाने। तो कुछ लोग ऐसा कहते थे, दूसरे लोग मना करते थे कि भरत ऐसे नहीं है। लेकिन बार बार अगर किसी बात को कहा जाए तो कहीं न कहीं 2-4 मिनट के लिए व्यक्ति का चिंतन उधर चला जाता है। तो कौशल्या जी ने भी चिंतन किया होगा कदाचित, ऐसा भी भाव मिलता है शास्त्रों में। लेकिन वो भाव कभी कौशल्या जी के मन में टिक नहीं पाया। भाव अगर आया भी किसी के द्वारा तो कौशल्या जी ने उस भाव का स्वयं ही समाधान कर दिया। तो भरत जी को अपने चरणों के पास पड़ा हुआ देखकर, रोता हुआ देखकर कौशल्या जी ने उठाकर गले से लगाया, और ऐसा ही उनको अनुभव हुआ जैसे मेरे राम मेरे पास आ गए। राम जी के आने से कौशल्या जी को जैसा अनुभव होता वैसा ही अनुभव भरत जी को गले लगाकर हुआ। अतिहित मन हूँ राम फिर आए। स्वरूप भी वैसा ही है, शील भी वैसा ही है, स्नेह भी वैसा ही है। भेंटे बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहन हृदय समाई। कौशल्या जी के मन में शोक और स्नेह, भगवान के जाने का शोक और भरत के आने का स्नेह एक साथ हृदय में। विपरीत तत्वों का एक साथ होना रामायण में ही संभव है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त दशरथ जी के मरण में दिखा, सुबह हुई तो अवश्य, लेकिन दशरथ रूपी सूर्य अस्त हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान का शरीर, कोमल को भी लज्जित करने वाला कोमल और कठोरता को भी विमर्द कर देने वाला कठोर भगवान का शरीर। जब राक्षसों से युद्ध करते हैं भगवान तो दिव्यास्त्रों से भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, और कोमल इतने हैं कि सीता जी अगर पैर दबाने के लिए थोड़ा सा हाथ ऐसे रख दें तो निशान पड़ जाते हैं भगवान के। तो भगवान में ही ये दोनों विपरीत तत्व संभव हैं। महानता से भी महान, इतने ही बड़े से बड़े हैं कि सब कुछ उनके अंदर स्थित है, और इतने सूक्ष्म है कि भगवान ही सबों के अंदर स्थित है। एक छोटा से छोटा बैक्टीरिया भी है, छोटा से छोटा कोई वायरस भी है, उसके अंदर भी ब्रह्म तत्व की सत्ता होती है। इतना सूक्ष्म है ब्रह्म तत्व, उससे भी छोटा। और महान इतना है कि अनंतानंत ब्रह्मांड भी उसके अंदर आ जाए तो उनको पता न चले, रोवे के बराबर उनको न अनुभव हो। ये विपरीत तत्व इसी में संभव है। तो भगवती सीता जी ने भरत जी को गले से लगा लिया और खूब रोने लगी। कुछ बोल नहीं पा रही, बस रोए जा रही हैं। बोलने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य रहे तब तो बोलें। बोल नहीं पा रही, केवल रो रही हैं। आलिंग भरतम साध्वी राम माता यशस्विनी कृषाति दीन वदना शास्त्रु नेत्रेदम अब्रवीत। फिर कुछ बोलती हैं, प्रयास करती हैं। क्या कहीं? अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु कुसमयो समुझि शोक परिहरहु जन मानहु हि हानि गलानि काल करम गति अघटित जाने काहु ही दोष देहु जनिताता भामोहि सब विधि बाम विधाता जो एते हूँ दुख मोहि जियावा अजहु को जाने काते ही भावा। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारा मंगल हो, तुम धैर्य धारण करो, तुम चिंता मत करो। भरत जी को ही कौशल्या जी सांत्वना दे रही। बताइए, मतलब भरत जी का कष्ट तो कौशल्या जी के कष्ट से अधिक है, क्योंकि कौशल्या जी के मन में कोई बोझ नहीं है, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं। कौशल्या जी का कष्ट यही है कि राम जी को निर्दोष होने के बाद भी अपने भाई पत्नी के साथ जंगल जाना पड़ा, पहला कष्ट। दूसरा कष्ट महाराज दशरथ के जाने का, जो कि कोई भी सौभाग्यवती स्त्री के लिए अपूरणीय क्षति होती है।
राम जी तो वापस आ भी जाएंगे, दशरथ तो वापस नहीं आएंगे ना दशरथ जी। तो कौशल्या जी का ये कष्ट तो अपार है, किंतु भरत जी के साथ एक कष्ट बढ़कर ये है कि मैं इस सब में निमित्त बन गया, एक कलंक है। कम से कम कौशल्या जी के मन में कलंक का भय नहीं है, बोझ नहीं है। पति और पुत्र की हानि, जिसमें पुत्र वापस आ जाएंगे पति वापस नहीं आएंगे, ये कष्ट है, ये भी बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन कलंक तो नहीं है ना कौशल्या जी के ऊपर, भरत जी के ऊपर भाई के जाने का, पिता के मरने का, और इस दोनों के कारण अपने को इसमें हेतु देख रहे हैं, इसका कलंक, इसके भरत जी ही अधिक कष्ट में। कौशल्या जी उन्हीं को धैर्य धारण करवा रही, किसी को दोष मत दो, किसी की कोई गलती नहीं है। जब विधाता ही सबको इस प्रकार से कष्ट देना चाहते थे तो अच्छे लोगों की बुद्धि भी बिगड़ जाती है। इसलिए हे पुत्र धैर्य को धारण करो। बस हमको विधाता से एक ही शिकायत है कि इतना होने के बाद भी हमको जीवित क्यों रखा है। जैसे दशरथ जी चले गए तो हमको भी उन्हीं के साथ भेज देते, पति का अनुगमन करना पत्नी का धर्म है, तो हम भी उन्हीं के पीछे चले जाते जहाँ हमारे स्वामी गए। न हम पुत्र के ही पीछे जा पाए, न हम पति के ही पीछे जा पाए, तो हमको महल में रख कर विधाता हमसे और क्या करवाना चाहते हैं। बस इसी एक शिकायत से हम विधाता को पूछते हैं कि हमारे इस महल में आवश्यकता क्या है। न हमको जंगल ही विधाता जाने दिए और न पति के साथ जाने दिए, तो हम यहाँ पर हैं क्यों। पे तो आयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर विषमौ हर सुन हृदय कछो पहिरे बल कल चीर। भरत जी ने कहा कि भैया गए तो कैसे गए। बोले देखो यही सब आभूषण छोड़ कर गए हैं, वही कौशल्या जी सामने रखी हुई थी, यही उनका मुकुट है, यही हार हैं, यही कंगन हैं, यही कुंडल हैं, और यही उनका राजसी पीताम्बर है। ये सीता जी के कुछ आभूषण हैं, ये लक्ष्मण जी के हैं, सब यहीं छोड़ गए वो लोग। क्या पहने, तो बोले ऋषि मुनि जैसे पेड़ों की छाल से बने वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही वलकल वस्त्र तीनों लोग पहने, आभूषणों का परित्याग कर दिया। सीता जी केवल सौभाग्य सूचक कुछ एक दो आभूषण धारण कर गई थी, दो चार, और सभी लोग इस प्रकार चले गए। और इसमें एक अलौकिक बात ये थी कि जब राम ने सुना कि उसका राज्याभिषेक होने वाला तो प्रसन्न भी नहीं हुआ। कौशल्या जी अपने पुत्र की बड़ाई करती हैं, यहाँ तो भगवान वाली बात है नहीं, यहाँ तो पुत्र की बात है ना। और जब मेरे पुत्र को यह समाचार मिला कि उसको जंगल जाना है, तो मैंने उसके चेहरे पर अफसोस, अप्रसन्नता, शोक की एक मुद्रा नहीं देखी कि उनके मस्तक पर, उनके मुख पर कष्ट या चिंता की एक भी मुद्रा हो। प्रसन्नतायाम नगता अभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। भगवान का मुखमंडल सम रहा, समदर्शी है ना रघुवीर जी, तो वनवास का समाचार सुनकर न उनको कष्ट हुआ और न राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उनको हर्ष हुआ। हर्ष और विषाद में समता की स्थिति भगवान ने धारण की है। तो भरत इस प्रकार से पुत्रः सभार्यो वनमेव यातः सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः चीराम्बरो बद्धजटाकलापः संत्यज्य मां दुःख समुद्रमग्नां। हा राम हा मे रघुवंशनाथ जातोऽसि मे तं परतः परात्मा तथापि दुःखं न जहाति मां वै विधिर्बलीया नीति में मनीषा। कौशल्या जी याद करते हैं जब भगवान आए थे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी उस समय को याद करती हैं कि जातोऽसि मे तं परतः परात्मा, परमात्मा होकर भी आपने हमारे माध्यम से जन्म लिया हे रघुनाथ, और आप हमसे दूर हो गए और फिर भी हम जीवित हैं। इससे यही निश्चित होता है कि विधाता सच में बहुत बलवान है। पिता भरत जी के चले गए, भाई भी चले गए, मेरे पति पुत्र चले गए, और पुत्र भी सामान्य नहीं, वह पुत्र जो साक्षात परमात्मा है, और फिर भी हम जीवित रह गए। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित निवास व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। भरत जी मूर्छित हो गए अपनी माता का ये कष्ट देखकर, फिर रोने लगे। कौशल्या जी का पैर पकड़ के जो रो रहे हैं सो उठ ही नहीं रहे हैं। कौशल्या जी उठा रही हैं, लेकिन शक्ति थोड़ी है उनमें भी, छू रही हैं वो भी वहीं पटका कर गिर जा रही हैं। दोनों माँ बेटा अगल बगल बैठे हैं, भरत जी पैर पकड़े हुए हैं, माथा झुकाए हुए हैं। कौशल्या जी उसी प्रकार से गले लगाकर माथा सहला रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, धैर्य धारण करो, शांत रहो, ज़्यादा चिंता मत करो, तुम कम से कम जीवित रहो, तुम मत मर जाना, प्राण मत त्याग देना, तुम्हारे ही अब आश्रय हम लोग सब हैं, तुम कम से कम रहोगे तो हम लोग का कोई सहारा बचेगा। पपात चरणों तस्यास्तदा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञस्तदा भवत्। भरत जी, शत्रुघ्न जी बहुत विलाप किए। कौशल्या जी ने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया, बहुत विवेकपूर्ण वचनों का प्रयोग करके समझाया है।
दोनों ने एक दूसरे को समझाया। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कहे पुराण स्तुति कथा सुहाई। वेद पुराण इत्यादि के वैराग्य परक वचनों को सुनाकर भरत जी ने भी माता को ढाढ़स बंधाया। फिर भरत जी ने संकल्प करना प्रारंभ किया। एवं विलपमानां तां प्राञ्जलिर्भरतस्तदा कौशल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर बहुभिरावृतां। शोक से व्याकुल चित्त वाली कौशल्या जी के पास भरत जी ने प्रतिज्ञा करनी प्रारंभ की है। बहुत लंबी प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा भरत जी ही कर सकते हैं। जे अघमात पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। जिस व्यक्ति ने अपने माता की हत्या की हो, अपने पिता की हत्या की हो, भ्रूण हत्या की हो, अपना बेटा बेटी मार दिया हो, जिसने गौशाला में आग लगा दी हो, ब्राह्मणों के घर में आग लगा दी हो, मंदिरों को तोड़ दिया हो, चाहे वृक्ष बन के आया हो, चाहे कॉरिडोर बनाने आया हो, उसको जो पाप लगता है वो पाप हमको लगे। अगर श्री रामचंद्र जी के वन गमन का समाचार भी मुझे पता होता, अनुमति सम्मति की बात अलग है, भगवान वन जा रहे हैं इस बात की भनक भी मुझे हुई होती और हमने इस प्रकार का संज्ञान रखा होता तो हमको पाप लगे। जे अघते बालक बधकीन है, मीत महीपति माहुर दीन है। और क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि जो अपने मित्र को जहर दे दे, मित्र भाई भरोसा है, आप हमारे यहाँ खा रहे हैं, हम आपके यहाँ खा रहे हैं, अब जहर दे दे तो कैसे पता चले। अपने मित्र को जो जहर दे देता है, प्रजा का पालन करने वाले राजा को जो जहर दे देता है, जो अपने पत्नी को मारने से पाप लगता है। आजकल बहुत से लोग दहेज प्रथा में जला दे रहे हैं ना, तो अपनी पत्नी को मारने से जो पाप लगता है, अपने बेटे को मारने से जो पाप लगता है, वो पाप हमें लग जावे। मन से जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, वचन से जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, कर्म से जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, महापातक हो उपपातक हो, गुरु की पत्नी से गमन करने पर जो पाप लगे, सोना चुराने से जो पाप लगे, शराब पीने से जो पाप लगे, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, अपने जो बड़े पाप हों या छोटे मोटे पाप भी हों, वो सारे पाप हमको एक साथ लगे अगर राम जी के जंगल जाने में हमारी कोई सम्मति हो। जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत घन घोर, तिनकी गति मोहि देव विधि, जौ जननी मत मोह। भगवान महादेव की शरण में रहने से मोक्ष होता है, विष्णु भगवान की शरण में रहने से मोक्ष होता है। और इनका शरण छोड़कर, इनके चरणों की सेवा छोड़कर जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, वो लोग भूत प्रेत की ही योनि को प्राप्त होते हैं। तो हमको भी वही भूत प्रेत बना दें भगवान, हमको कोई सदगति न मिले, हम भी पिशाच बन जावें, भटकते रहें, अगर हमारा इसमें कोई समर्थन रहा हो। कृतशास्त्रानुगा बुद्धिर महाभूतस्य कदाचन, सत्य समध सताम श्रेष्ठो यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से भगवान गए हो जंगल, उसकी बुद्धि कभी धर्मशास्त्र में न लगे। राजस्त्रीवाल वृद्धानां वधे यत्तापमुच्यते, भृत्य त्यागे च यत्तापम तत्पापम प्रतिपाद्यताम। राजा को मारने से जो पाप लगता है, स्त्री को मारने से जो पाप लगता है, बच्चा बूढ़ा इनको मारने से जो पाप लगता है, जो सेवक हमारी निष्ठा से सेवा कर रहा है उसकी नौकरी छीन कर उसको बेरोजगार करके घर से निकाल देने से जो पाप लगता है, वो पाप उसे लगे जिसके कारण राम जी जंगल गए हैं। और अगर हमारे कारण गए तो हमको भी वह पाप लगे। ये भरत जी ने प्रतिज्ञा की। बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, वेद बेचने से जो पाप लगता है, वेद बेचेगा कौन? जिसके पास वेद होगा। वेद पढ़कर भी वेद के अर्थों का अनर्थ करके हठधर्मिता का प्रसारण करने वाले दुर्बुद्धिजन। क्योंकि देखिए राक्षस भी वेद पाठी होते थे। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसों को भी वेद पाठ करते सुना, वहां पर ऋग्वेद आदि का स्वाध्याय कर रहे थे। लाभ क्या हुआ उनके वेद पाठ का? किसी धर्म कार्य में तो लगा नहीं। और अपने पढ़ते थे, लेकिन ऋषि महर्षि जब वेद पाठ करते थे तो उनको जाकर मारते थे। तो जो वेद का विक्रय करे अथवा अनधिकारी को पैसा लेकर वेद पढ़ा दे कि हाँ हाँ इतना फीस दे दो तुमको वेद पढ़ा देते हैं, जो धर्म को बिल्कुल दूह लेते हैं, जो चुगली और निंदा शिकायत में सदैव लगे रहते हैं, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, वेदों की निंदा करने वाले हैं, पूरे संसार से जिनका विरोध है, लोभी हैं, लंपट हैं, जो दूसरे की पत्नी के प्रति कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे के पैसे के प्रति कुदृष्टि रखते हैं, ये सारे लोग जिस नरक में जाएंगे उसी नरक में हमारा भी स्थान हो जाए। हे माता, अगर हमने ऐसा कुछ गलत किया हो, हमने अगर राम जी को जंगल भेजा हो या हमको पता भी हो उनके जंगल जाने की बात कि भाई हाँ ऐसा होने वाला है और हम चुप रह गए हों, तो हमको वही दुर्गति मिले। अकर्ता चाकृतज्ञश्च त्यक्तश्च निरपत्रपः लोके भवत विद्दिष्टो यस्यार्यो अनुमते गतः। किसी ने कभी हमारा उपकार किया हो और हम समय पर कह दें कि ऐसा नहीं हुआ, अकृतज्ञता को प्राप्त हो जावे, विश्वासघाती हो जावे, कृतघ्न हो जावे, तो वह पाप हमें लगे। या जिस व्यक्ति के कारण राम जी जंगल गए हों उनको लगे। धर्मधारान परित्यज्य परदारान्य सेवताम,
शास्त्रोक्त रीति से जिस कन्या से विवाह करके हमने धर्मपत्नी बनाकर घर लाया, उसको घर से निकाल कर दूसरे की स्त्री को अगर घर में लाकर रख लेने से जो पाप लगता है, वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी सम्मति से राम जी जंगल गए हों। धर्मधारान परित्यज्य परधारान निषेवताम त्यक्त धर्म रतिर्मूढ़ो यस्यार्योनुमते गतः जेन हि साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे जेन भजहि हरि नर तन पाये जिन्हि न हरिहर सुजस सुहाई तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि वंचक बिरच बेस जग छलहि तिनकी गति मोहि शंकर देवु जननी जौ यह जानऊ भेऊ। जिनको साधु संतों के चरणों में प्रेम न हुआ, जिन्होंने परमार्थ का पथ छोड़ दिया है और काम क्रोध वासना में लगे हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान नारायण का भजन नहीं करते, जिन्होंने भगवान महादेव की कीर्ति नहीं बखानी, जिन्होंने नारायण भगवान की कीर्ति नहीं बखानी, वैदिक मर्यादा का परित्याग करके जो वाम मार्ग का आश्रय ले लेते हैं, ऐसे वाम मार्ग भी बहुत दुष्कर मार्ग है, शिव जी का प्रोक्त है। लेकिन वहां पर जो शास्त्रीय रहस्य है वाम मार्ग का, वो न समझ पाने के कारण केवल मांस मदिरा का व्यवहार करते हुए लोग, बहुत बड़े तांत्रिक ऐसा कह के व्यवहार करते हैं, उन लोगों के लिए कथन है। और इस प्रकार से वंचक बिरच बेस जगत छल हैं, और वो सब जो वाम मार्गी हो क्या करते हैं, ठग का वेश बना, मतलब वेश अलग अलग बना के और लोगों को ठगते हैं। ये सब कहा है शपथ में, जगत को छलते हैं। ऐसे पापियों को जो गति प्राप्त होती है, हे महादेव जी वही गति हमको प्राप्त हो, यदि इस षड्यंत्र का कोई भी बोध हमें पहले रहा हो। कई यत् कृतम कर्म राम राज्याभिषेचने अन्यत वा यदि जानामि सामया नोदिता यदि। अच्छा, और किसी को कोई बात समझ में आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, इतना ही कहता हूं मैं, 100 ब्राह्मण मारने का जो पाप लगता है हमको अकेले लग जावे। और छोड़िए, यहाँ गुरु जी खड़े हैं, अरुंधति मैया खड़ी हैं, तलवार निकाल कर अगर अपने गुरु और गुरु माता को काट देने का जो पाप लगता हो, वही पाप हमको तुरंत बिना काटे ही लग जाए यदि हमने राम जी को जंगल भेजा हो। वशिष्ठ जी के सामने प्रतिज्ञा कर दी, पापम मेस्तु तदा मातर ब्रह्म हत्या शतोद्भवम हत्वा वशिष्ठम खड्गेन अरुंधत्या समन्वितम भूया तत्पापमखिलम मम जानामि यद्यहम इत्येवं शपथम कृत्वा रुरोध भरतस्तदा। इस प्रकार की शपथ करके, प्रतिज्ञा करके भरत जी रोने लग गए। मातु भरत के वचन सुने साचे सरल सुभाय कहति राम प्रिय हो तुम्हां सदा वचन मन काय। कौशल्या जी ने देखा कि भरत बारंबार ऐसी शपथ करके रो रहे हैं, बोले ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं तुम कैसे हो, सभी लोग जानते हैं तुम कैसे हो। शपथ करके अपने आप को निर्दोष सिद्ध मत करो, क्योंकि हम जानते हैं तुम निर्दोष हो। शपथ वहां किया जाता है जहां संदेह हो और संदेह का निवारण करके सत्य की प्रतीति करानी हो। यहाँ तो हमको पता है कि भरत तुम कैसे हो। तदातम शपथै कष्टै शपमान मचेतनम भरतम शोक संतप्तम कौशल्या वाक्यम अब्रवी दृष्ट्यानचलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षण वत्स सत्य प्रतिज्ञो ही सताम लोकानवाप्ससी। ये सब शपथ मत करो भरत, परम सौभाग्य की बात है, कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठने जा रहे हो तुम, लेकिन मन में राज्य का कोई लोभ नहीं, धर्म के पद से तुम्हारा मन भटका नहीं है और तुम्हारी प्रतिज्ञा सत्य है भरत, इसीलिए तुम दुर्गति के नहीं सदगति के अधिकारी होगे। हम जानते हैं कि राम जी तुमको प्राण से भी अधिक प्यारे हैं और तुम भी श्री रामचंद्र जी को प्राणों से अधिक प्यारे हो। मैं जानती हूँ भरत कि चंद्रमा से जहर की बारिश हो सकती है, बर्फबारी नहीं, हिमालय से आग बरस सकता है, जलचर जीव जल को छोड़कर मरुस्थल में निवास कर सकते हैं और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति का पतन हो सकता है, कदाचित ऐसा भी संभव हो जाए, लेकिन तुम श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध हो जाओ, ये सपने में भी संभव नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि षड्यंत्र में भरत का हाथ है, उनको सपने में भी कभी आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर कौशल्या जी ने भरत को गले से लगा लिया और रोने लग गईं। कौशल्या तमथालिंग्य पुत्र जानामि मासुच। मत रो, मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय कैसा है। लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्ट बुद्धेः पतितस्य भूमौ मुमुर्मुहुर्निःश्वसतश्च दीर्घम् सातस्य शोके न जगाम रात्रि। कौशल्या जी गले से लगाकर रो रही हैं। दोनों माता पुत्र लगभग आधे बेहोशी की अवस्था में, इतना माथा दर्द दे रहा है, रो रहे हैं, इतने कई दिनों से रो ही तो रहे हैं ये लोग, खाना पीना सब छूट गया, केवल रो रहे हैं, चेतना रहित होकर पृथ्वी पर गिरते रहते थे, रोते रहते थे। पूरी रात ऐसी ही बीत गई। प्रातः काल फिर वशिष्ठ मुनि आए, वामदेव मुनि आए, सब
मंत्रियों को बुलाया, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, भरत जी को उपदेश दिया। भरत जी को कहा कि देखो अभी तो सबसे प्रधान कार्य है राजा दशरथ का अंतिम संस्कार, बाकी विषयों पर चर्चा तो होती ही रहेगी, लेकिन कम से कम महाराज की अंत्येष्टि करो, आगे कुछ इनका पाथे तैयार हो, श्राद्ध पिंडादि का काम हो। श्राद्ध पिंडादि हम तो बड़े भैया को बुलाओ, राम जी को बुलाओ, वही अधिकारी हैं। बोले राम जी अनुपलब्ध हैं और पिता के वचन के अनुसार वो अभी 14 साल अयोध्या आएंगे ही नहीं, तो 14 साल राजा दशरथ ऐसे ही नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उपलब्ध अधिकारी में तुम ही हो, इसमें तुम्हें को सारा कार्य करना है। भरत जी को बहुत प्रकार का उपदेश दिया, आत्मा नित्य है, अव्यय है, शरीर जड़ है, नाशवान है, किसी का पिता मरता है, किसी का पुत्र मरता है तो शरीर न मर रहा है, आत्मा नहीं मर रही है। जो लोग अपने आप को शरीर मान बैठे हैं वैसे ही लोग इस प्रकार के समय में शोक करते हैं। भरत तुम वैराग्य को धारण करो, ऐसा बहुत समझाया है। ये तस्मिन्नंतरे श्रुत्वा भरतस्य समागमं वसिष्ठो मंत्रभे सार्धं प्रजयौ राजमंदिरं रुदं तं भरतं दृष्ट्वा वसिष्ठः प्राह सादरं वृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः भुक्त्वा मर्त्यसुखं सर्वमिष्टा विपुलदक्षिणैः अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर्लब्ध्वा रामं सुतं हरिं। पिता के लिए सोच मत करो, जब तक जिए बिल्कुल धर्म के अनुसार जिए। राम जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ, राम राम कहते हुए शरीर छोड़े, इसीलिए वो दुर्गति में नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, वो अच्छे लोक में ही जाएंगे। अंते जगामत त्रिदिवं देवेन्द्रार्धासनं प्रभु तम शोचसि वृथैवत्वमशोच्यं मोक्षभाजनम् आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः शरीरं जडमत्यर्थमपवित्रं विनश्वरम् विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथंचन पिता वा तनयो वापि यदि मृत्यु संगतः मूढ़ास्तमनुशोचन्ते स्वात्मताडनपूर्वकं निस्सारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा भवेद् वैराग्य हेतुस्स शांति सौख्यम तनोति च तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज उठे भरत गुरु वचन सुने करन कहे सब काज। गुरु जी के वचनों को सुनकर भरत जी ने धैर्य धारण किया, खड़े हुए गुरु जी को प्रणाम करके कहा गुरुदेव आदेश कीजिए क्या करना है। इत्यात्मानं दृढ़ं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोकं कुरु क्रियां तैलद्रोण्याः पितुर्देह मुद्धृत्य सचिवैः सह कृत्यं कुरु यथां न्यायमस्माभिः कुलनन्दन इति सम्बोधितः साक्षात् गुरुणा भरतस्तदा विसृज्याज्ञानजं शोकं चक्रे स विधिवत्क्रियां निपतनुवेद विदित अनहवावा परम विचित्र विमान बनावा। राजा दशरथ की शव यात्रा के लिए बढ़िया दिव्य अर्थी बनाई गई, उनके शरीर को विधिपूर्वक स्नान करवाया गया। फिर शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनं बाष्पकंठा विमनसस्तमोहुः परिचारका तम विहुः परिचारका हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकिरं तो जना मार्गे नृपतेरग्रसो जयुः। राजा दशरथ की अंतिम यात्रा में उत्तम उत्तम रेशमी वस्त्र, सोना चांदी सब बिखेरते हुए, लाजा इत्यादि बिखेरते हुए सब लोग राजा की पालकी के आगे आगे चले। लोग गदगद कंठ से रोते हुए उनके शव को उठाते हैं, जाते हैं, माता जी के चरणों को प्रणाम करके। माताएं सती होना चाहती थी, भरत जी ने रोक रखा कि आप भी चले जाएंगे तो हम तो अनाथ हो गए खड़े खड़े, इसलिए आप रुक जाइए, राम जी के दर्शन के निमित्त से आप रुक जाइए। तो माताएं रुक गईं, वो सती नहीं हुई उस समय। सतीत्व तो स्थिति है, चाहे शरीर से भस्म हो चाहे न हो, तो पतिव्रता की सर्वोच्च अवस्था में कौशल्या जी ये सब है। तो चंदन अगर भार बहु आये अमित अनेक सुगंध सुहाये सरजुतीर रचिचिता बनाई जनुसुरपुर सोपान सुहाई। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता बनाई गई, अगर तगर चंदन इत्यादि की लकड़ी से उस चिता को तैयार किया गया। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बनाई गई हो, राजा दशरथ को स्वर्ग भेजने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। चंदना गुरु निर्यासान सरलम पद्मकम तथा देवदारुणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे गंधानुच्चावचाश्चान्यास्तत्र गत्वाथ भूमिपम तत्र संवेशयामासुश्चिता मध्ये तमृत्विजः। यह विधि दाह क्रिया सब किन्हे विधिवत नायति लांजुलि दिन्हे शोधि सुमृति सब वेद पुराण किन्ह भरत दश गात्र विधान संस्कारं लंभयामास विधि दृष्टेन कर्मणा अग्निहोत्राग्निना दग्धः पितुर्देहो विधानतः स्नात्वा तो सरयूतो ये कृत्वा तस्योदकांजलिं। जो व्यक्ति अग्निहोत्री होता है, जो नित्य अग्निहोत्र की स्थापना करके वो हवन कर रहा है, ऐसे रोज होम अलग बात है, लेकिन अग्निहोत्र पूर्वक जो स्थापना कर रहा है उसका दाह संस्कार उसी अग्निहोत्र की अग्नि से होता है, ये नियम है।
अग्निहोत्री के लिए बाहर से अग्नि नहीं आती, वो उसी अग्निहोत्र की अग्नि से ही उसका अंतिम संस्कार होता है, उस अग्नि का पर्यवसान उसी व्यक्ति में हो जाता है। तो दशरथ जी भी अग्निहोत्री थे, उस समय तो सब वेदज्ञ नीति निपुण थे, सब जाति अपने कर्म में दक्ष थे, तो उनके अग्निहोत्र की अग्नि को लाकर उसी से फिर मुखाग्नि इत्यादि दिया गया और सरयू जी के जल में सब लोग स्नान किए, अपने अपने नियम से जलांजलि दिए। फिर वेद पुराण स्मृति इत्यादि सब में जो मत है, एक मत से जो शास्त्र कहते हैं उस विधान से श्राद्धादि की 10 गात्र तक सब किया गया। कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं नृपांगनामं त्रिपुरोहिताश्च पुरं प्रविश्याश्रुपरेतनेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयं तदुःखम। 10 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करके भूमि शयन करते हुए, जो विहित आहार है उसको लेते हुए सभी लोगों ने सूतक का पालन किया। जहाँ जहाँ जिस प्रकार का दान लिखा था, जहाँ जैसा पिंड लिखा था, जहाँ जैसा श्राद्ध लिखा था, जहाँ जो जो नियम गुरु वशिष्ठ बताते थे उसमें कोई कंजूसी नहीं। गुरु जी कहते थे 1 हाथी दो तो यहाँ 100,000 हाथी दे देते थे। गुरु जी कहते थे कि 1 गाय दो तो यहाँ 100,000 लाख गाय दे देते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब विशुद्ध मन से देते थे। जहाँ जहाँ मुनि बर आय सुदीन्हा तहाँ तहाँ सहस भांति सब किन्हा भये विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाज गज वाहन नाना। सैयादान इत्यादि विविध प्रकार से किया, हाथी घोड़ा रथ घर सब प्रकार के दातव्य वस्तुओं का दान भरत जी ने मतलब अवर्णनीय प्रकार से किया। कितना दिया उसका कोई हिसाब नहीं है। सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूरन काम ततो दशाहेति गते कृत शौचो निपात्मज द्वादशे हनि संप्राप्ते श्राद्ध कर्माण्य कारयत ब्राह्मणेभ्यो धनम रत्नम ददावन्नम च पुष्कलम वास्तिकम बहुशुक्लम च गाश्चापि बहुसस्तदा दासीर्दासाशयानानि वेश्मानि सुमहांति च ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्योर्ध्वदेहिकं पेतो हेतु भरत केन्ह जस करनी सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। भरत जी ने अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में जिस प्रकार से पुत्र धर्म निभाया है उसका वर्णन सामान्य मनुष्य की वाणी नहीं कर सकती। फिर सब प्रकार से मंत्रियों का मंडल बुलाया गया, सब राज्यसभा में सब लोग बैठक में आए। तो इस प्रकार से आगे की कथा अब हम कल कहेंगे, चूँकि आज जन्माष्टमी भी है तो बहुत कुछ उत्सव इत्यादि भी मनाना है, तैयारी हो रही है। आज कथा को थोड़ा जल्दी ही पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।